राधे राधे सभी को। आप सब में राधे। विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके साथी प्रतिभा शर्मा। सभी अपने आप को म्यूट कर लें। लास्ट में हम प्रश्न लेंगे, कुछ प्रश्न है तो आपके। देखिए, हमने सातों चक्रों की बात की है। सातों चक्र में हमने लास्ट में बात करी थी शव से शिव तक की यात्रा को। ठीक है। तो आज हम उसी शिव के बारे में बात करेंगे। 2 दिन की ये स्पेशल क्लास है जिसमें आप जानोगे कि सावन हम क्यों मनाते हैं, शिव क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी कुछ रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे, जो आप रेमेडीज करके आपके अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आप इस महीने में पूरा करके आप उससे आराम ले सकते हैं। आपकी जो भी तकलीफ है उसके अकॉर्डिंग आप खुद चुनाव करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप रेमेडी चुनाव करोगे और आप उसको करोगे। ठीक है। सावन क्यों मनाते हैं, पता है किसी को? देखिए, शिव से लेके शव तक की यात्रा ये इतनी आसान नहीं होती है। शिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? शक्ति का आधार, आदि अनंत। उनसे बड़ा ना कोई आदि है ना कोई अनंत है। शिव, जब शिव की बात आती है तो उससे स्वर परी कोई नहीं हो सकता, उससे ऊपर कोई नहीं है। एक बार की बात है, जब जब शिव जी की शादी हो रही थी तो शिव जी की शादी के दौरान जो ब्राह्मण जी बैठे थे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला शिव। तो उन्हें ब्राह्मण जी ने पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है, उन्होंने बोला ब्रह्मा। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पड़ बाबा का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पड़ बाबा का नाम है हरि। तो फिर उन्होंने बोला कि आपके लड़ बाबा का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला शिव। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आपने बेटे का नाम भी शिव बोला और आप लड़ बाबा का नाम भी शिव बोल रहे हैं, ऐसा कैसा? तो शिव जी बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे शुरू होता है मुझसे ही समाप्त होता है, इसीलिए फिर से घूम के गाड़ी शिव पे आ जाती है। अच्छा, सावन भोले बाबा को क्या है, 2 महीने बहुत प्यारे होते हैं। इंग्लिश तिथि के अनुसार हम 12 महीने मनाते हैं, पर जो हिंदी तिथि आपको पता होगी उसमें 13 महीने होते हैं। तो हिंदी तिथि के अनुसार जो सावन और माघ का महीना आता है ना, वो शिव जी को अति प्रिय होता है। अब माघ का महीना क्यों प्रिय है? क्योंकि उसमें शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि में शिव जी की शादी होती है। और ये दोनों ही महीने में भगवान अपनी समाधि से उतर के पृथ्वी लोक में घूमते हैं, और जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो हम मांगते हैं उनको पूरा करने के लिए ये 2 महीने में जो आराधना की जाती है, भगवान उसको पूरा करने उतरते हैं, नीचे भ्रमण करने उतरते हैं। माघ महीने में जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, उन सब की स्थापना की गई थी, इसीलिए माघ महीना शिव जी को बहुत अति प्रिय है। और शिवरात्रि आती है इसलिए। सावन महीना क्यों प्रिय है? क्योंकि उसमें हम जो पूजा पाठ करते हैं वो सफल होती है। सावन महीना क्यों पूजा की जाती है, उसके पीछे एक कथा आती है कि जब सावन महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता होगा, समुद्र मंथन में जब विष निकलता है, अमृत निकलता है, वो तो विष्णु भगवान ले लेते हैं, मोहिनी अवतार करते हैं। विष जब निकलता है तो शिव जी को याद किया जाता है कि भाई आप विष ले लीजिए। उन्होंने गले में धारण किया, इसलिए उनका गले का इतना हिस्सा नीलकंठ बोला जाता है उनको, है ना। तो वो जब उन्होंने विषपान कर लिया तो उनको इतनी गर्मी, इतना आग निकलने लग गई कि उनको वो उस ताप से जलने लगे, क्योंकि उन्होंने विषपान कर लिया। तो उसको ठंडा करने के लिए सबसे पहले जल रावण डालता है। तो जब रावण एक ब्राह्मण था, वो जब जल डालता है, भांग धतूरे से भगवान को ठंडा किया जाता है। भगवान को ठंडा करने की इस ये जो क्रिया उस समय हुई थी, वो सावन का महीना था। इसीलिए हम सावन के महीने में भगवान को जल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल हमेशा आप घर से ही लेके जाएं। अगर आप मंदिर से लेके जा रहे हो तो मेक श्योर हो कि आप 1 रुपया वहां रख के ही आए। वो आपका फलदायी नहीं होता है, क्योंकि आप मंदिर से लेके ही पानी चढ़ा रहे हो। और पानी में कोशिश करें कुछ ना मिलाएं। तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, अपने घर का हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप कुछ रुपया वहां पे चढ़ा के आएंगे। शिव को शिव सबसे बड़ा दानी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अब देखिए, ऐसे तो सारे भगवान की तपस्या जब आप करते हो तो सभी खुश होते हैं, लेकिन भोले बाबा को बोलते हैं इसलिए नाम ही भोले बाबा है। क्यों? क्योंकि वो भोले हैं। आप जो भी मांगते हो जल्दी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? भोले बाबा। शिव को अघोड़ी दानी भी बोला जाता है।
क्योंकि वो जल्दी पसंद। अघोरी दानी बोलने के पीछे एक जो कथा आती है उस पर आप ध्यान दीजिए कि अघोरी धानी भगवान को इसलिए बोला जाता है कि एक बार क्या होता है, पार्वती जी अपने शादी के बाद सहेलियों के साथ बैठी होती है, तो सारी सहेलियां बात करती रहती हैं कि हमें तो ससुराल से ये मिला, हमें ससुराल से ये मिला। तो पार्वती जी बोलती है मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो वो जाके शिव बाबा को बोलती हैं कि मेरी सहेलियों ने बोला है कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो शिव बाबा बोलता है आपके पास कमी क्या है, आपके पास तो सब कुछ है। तो नहीं नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए, आप शिव बाबा मुझे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोने का महल निर्माण करता हूँ। पार्वती जी खुश हो जाती हैं। खुश होने के बाद क्या होता है कि जब महल निर्माण हो गया तो आप किसी ब्राह्मण की जरूरत होगी, पुरोहित की जरूरत, तभी तो वो गृह प्रवेश करवाएगा। तो गृह प्रवेश के लिए सबसे बड़ा जो उस समय का जो ब्राह्मण था, पुरोहित था, वो था रावण। उसे बुलाया जाता है। तो उससे पहले तो जमाने में ये पहले बातें नहीं होती थी ना कि आपको कितना दिया जाए दक्षिणा के रूप में, भगवान ने कोई बात करी नहीं। अब पूजा हो गई, माता ने गृह प्रवेश कर लिया। गृह प्रवेश करने के बाद जब बाबा बोलते हैं कि शिव जी बोलते हैं कि अब आप अपनी दक्षिणा बोलिए पुरोहित जी। तो वो बोलते हैं कि एक काम करिए, ये जो महल आपने बनाया है ये महल मुझे ही दान में दे दीजिए। तो भगवान तो दानी होते हैं, वो तो क्या चाहिए, भक्त मांगे और वो ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो क्या करते हैं, वो जो सोने की लंका थी, जो लंका के नाम से हम जानते हैं, वो शिव जी ने निर्माण करी थी पार्वती जी के लिए। और वही जो लंका थी वो रावण को उन्होंने दान में दे दी। इसलिए उनको अघोरी दानी भी बोला जाता है। और वो जल्दी सुनने वाले भगवानों में से एक है। हमारा जो शरीर है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम सर्वोदय शास्त्र की हम बात जल्दी करने वाले हैं, सर्व विज्ञान की बात हम करने वाले हैं, वो भी जो रचना हुई वो शिव जी के द्वारा हुई है। योग की रचना शिव जी के द्वारा हुई है। जो जितने भी नाट्य जितने भी डांसिंग फॉर्म हो गए, जो आज भी डांसिंग फॉर्म, जो नटराज रूप जो आपने देखा है, वो भी शिव बाबा के द्वारा। तो आदि अनंत जिनका, जिसका ना कोई कहां से उत्पत्ति हुई नहीं मालूम, जो इसका अंत भी नहीं होता, वो है आपके शिव बाबा, भोलेनाथ। तो सावन में सबसे बड़ा, ऐसे तो देखिए आप 12 महीना जब पूजा करोगे तो भोले बाबा तो भोले हैं, लेकिन बोलते हैं स्पेशल कुछ होता ही है। वैसे ही सावन में जब हम पूजा करेंगे तो उसका महत्व और ज्यादा हो जाता है, अति गुना अधिक बढ़ जाता है उसका। 16 सोमवार किया जाता है, अच्छे पति के लिए किया जाता है। अच्छा, अभी आप पूछोगे कि सारे भगवानों की पूजा भी तो कर सकते हैं अच्छे पति के लिए। देखिए, सारे भगवानों की आप पूजा कर सकते हो। अब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं हम लक्ष्मी जी को पाने के लिए। तो कोई भी ये बात नहीं बोलता है कि लक्ष्मी हमारे पत्नी रूप में आ जाए, कोई ये बात नहीं बोलता। सब हम यही बोलते हैं लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए और लक्ष्मी हमें दे दे, हम लक्ष्मी मांगते हैं, है ना। लेकिन भोले बाबा को पति के रूप में हर औरत चाहती है। इसलिए हम 16 सोमवार व्रत करते हैं। और आप अगर से सही तरीके से किया जाए तो निश्चित ही अच्छा पति की प्राप्ति होती है। क्यों होती है इसके बारे में भी एक छोटी सी कथा आती है कि जब दक्ष द्वारा जब शिव जी को बुलाया नहीं जाता है तो माता पार्वती अग्नि में चली जाती है। तो जब ये शिव जी को पता चलता है तो वो माता पार्वती को अपने कंधे में उठा के पूरा ब्रह्मांड घूमते हैं। और वहां जितने माता के अंग गिरे, वहां 51 शक्ति पीठ बने हैं, जिसकी पूजा आज हम करते हैं। और ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ है। इसीलिए जो मतलब सबसे पहले शिव जी ने आदि शक्ति का निर्माण किया, बताया कि आधा शिव और आदि शक्ति बिना मिले, मतलब मेल और फीमेल मिले बिना कोई भी विजय नहीं हो सकता। मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो शिव और शक्ति की तरह रहते हैं तो ही जीवन सफल होता है। हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी मेल, चंद्र नाड़ी फीमेल, अगर आप दोनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन करते हो तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हो। अगर आप सिर्फ एक के हिसाब से रहोगे तो जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। जैसे हम मेल बिना हम फीमेल अधूरे अधूरे हैं, वैसे ही हर मेल फीमेल बिना अधूरा है। तो सबसे पहले शिव जी ने बताया कि अर्धनारेश्वर का महत्व क्या होता है। इसीलिए हम 16 सोमवार या पति के लिए जितने भी उपाय बताए जाते हैं वो सारे शिव जी के लिए बताए जाते हैं। ये कथा आती है कि शिव जी किस तरह से एक अच्छे पति, क्यों, क्योंकि हम जब पूजा करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि एक केयरिंग होना चाहिए, वो जल्दी खुश हो जाए। यही चीजें तो हमें चाहिए ना एक हस्बैंड के अंदर। इसीलिए लेडीज लोग पूजा करती है शिव जी की। तो 16 सोमवार किया जा सकता है। 16 सोमवार आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी करना चाहिए। अभी से शुरू करें तो बहुत अच्छा, नहीं
16 सोमवार अच्छे पति के अलावा भी आप जो भी मनोकामना है आपकी, उसके हिसाब से भी आप 16 सोमवार कर सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप फर्स्ट डे संकल्प करोगे और 16 सोमवार कंटिन्यू किया जाता है और अब उसको कर सकते हैं। सावन के जो सोमवार होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जरूर पूजा अर्चना करें, बाकी टाइम आप पूजा करते हो नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सावन में जरूर पूजा करें। कम से कम 1 लोटा जल अपने घर से ले जाके भगवान को जरूर अर्पित करें। एक सावन की सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर, छोटा भी मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसकी सफाई कर सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जो भी मंदिर, हमारे जो गुरु जी हमेशा बोलते थे, जो मंदिर आप अगर चाहते हो कि भगवान प्रसन्न हो ना, तो वहां का झाड़ू अगर निकाल दे आप, पोछा ना भी मारे, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप थोड़ी भी सफाई कर सके ना अपने हिसाब से, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, पूजा कराते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, हम सब कुछ डाल डाल के आ जाते हैं, पीछे जो भी है आप आपने चढ़ाया और आप कचरे में डाल रहे हो, तो उस पूजा का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। तो जितना आप एक बार क्लीन करो, और गुलाब का इत्र मिलता है, अगर आप वो चढ़ा दें, तो इससे अच्छी रेमेडी नहीं हो सकती। ये पावरफुल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप पहले सफाई करें, पूरा जो शिव परिवार है उसकी सफाई करें, और गुलाब का इत्र अपने पास रखें, उसको कॉटन में भरे, या फिर बाबा को पूरी तरह से अच्छी तरह से शिवलिंग पे चढ़ा दें। हम क्या करते हैं, शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं, अब जल चढ़ा रहे हो तो हमेशा बैठ के जल चढ़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं, लाइन होने की वजह से खड़े होकर जैसा मन में आए, जो मन में आए ऐसे डाल दिया, वैसे ऐसे नहीं। एक धार होनी चाहिए और आप बैठ के जल चढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बताया जाता है कि सबसे पहले जो शिवलिंग बना होता है तो नीचे पार्वती जी होती है, जो ये लिंग बना होता है उसमें नीचे पार्वती जी होती है। सबसे पहले आप फ्रंट में जल डालोगे, फिर दोनों साइड में जल डालोगे, क्योंकि गणेश जी का स्थान आगे होता है, पार्वती जी का कार्तिकेय का स्थान पीछे होता है, पीछे उनकी 5 पुत्रियों का स्थान होता है, फिर जो लिंग बना होता है नीचे का वो पार्वती जी होती है, और ऊपर जो स्थान होता है वो शिव बाबा का होता है। तो जल डालने का पहले आप नीचे की तरफ जो धारा होती है ना वहां जल डालें, उसके बाद नीचे जल डालें, फिर शिव बाबा पे जल डालें। तब वो आपका पूरा एक शिवलिंग, शिव बाबा का पूरा परिवार होता है। पीछे क्या? कौन रहता है? पीछे कौन रहता है? सबसे पीछे जो होता है स्टार्टिंग वाले हिस्से में उनकी 5 पुत्रियां हैं, अच्छा। वो रहती है। अब वो मैंने असल में ये मैंने दीदी मैंने ये एक शॉर्ट में देखा था, लेकिन आप कोई ऐसे कोई वीडियो बनाए ना कि क्योंकि हमको समझ में आए, क्योंकि मुझे इन बारों के बारे में पता नहीं है इतना। आज पहली बार पूरा सुन रही हूँ। इसीलिए मैंने स्पेशल क्लास रखा है ताकि आप पहले जाने। रेमेडी का तो क्या है, मैं कल रेमेडी पूरी बहुत सारी रेमेडी बता दूंगी आपको, आप कर सकते हो, लेकिन शिव है क्या उसके बारे में जानना जरूरी ना। आजकल ये प्रचार नहीं है बस ये रेमेडी कर लो वो रेमेडी कर लो, ये नहीं है। अरे शिव है कौन, पहले हम वो तो समझे, वो और नहीं उनकी समझ रहे। पुत्री तो मुझे 2 ही मालूम था, मतलब सरस्वती और ये लक्ष्मी। पर आप 5 बोल रहे हैं अशोक ना? सुंदरी, नहीं नहीं, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, आप देखना। उसके शॉर्ट्स भी मैंने ठीक। बनाए, मैं डालूंगी अब, 2-3 शॉर्ट्स है वो आप देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रेमेडी, हम कल बात करेंगे, ताकि शांति से आप रेमेडीज लिख लेना आप आराम से, या फिर वीडियो देख के लिख लेना आराम से। तो ये सब हो गया। अब देखिए शिव जी की अगर मैं बात करूं, तो शिव जी का जो रूप, किस तरह का रूप होता है, एक सुंदर कैलाश पर्वत पे वो शिव जी विराजमान है। ठीक है। उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, सर्प लटका हुआ होता है, आप देख सकते हो, रुद्राक्ष की माला है, सर्प उनके चारों तरफ है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिनेत्र है यहाँ पे। ठीक है। मस्तक पे चांद है, गंगा विराजमान है, और सारे जितने भी प्रभु होते हैं सब कुछ सब शिव की कृपा से ही सारी पूजाएं होती हैं, है ना। तो इस पे एक बहुत ही अच्छा मतलब किसी कवि ने बोला है, मैं 4 लाइन आपको बताती हूँ। तेरा रूप अनूप, इसमें जो मैं 4 पंक्तियां बता रही हूँ उसके अंदर पूरा इनका साकार रूप आपको समझ में आ जाएगा। तेरा रूप अनूप निराला है, गल में मुंड की माला है, तन पे तो बागंबर सोहे, ओढ़ रहे मृग छाला है, मस्तक पे निर्मल चंदा सी, चमके है चमक चम चम। मतलब उनका जो रूप है वो साकार रूप है, जिसको हम कभी समझते नहीं है।
वो निराकार भी है, वो साकार रूप भी है। उसके गले में क्या है? मुंड की माला, मुंडिया होती है ना, स्केलेटन बॉडी जो बोलते हैं, उसकी मुंड की माला है, रुद्राक्ष की माला है, सर्प लटका हुआ है। और बागंबर नीचे बैठा, जो शेर की छाला उस पे बागंबर पे प्रभु बैठे हैं, मृग की छाला उन्होंने पहनी हुई है, मस्तक पे उनके चांद है, चांद है ना, और वो हमेशा चमकता रहता है। तो इसके 4 पंक्तियों में इस तरह से बताया गया है। अब पूजा जो हम करते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, पूजा में कुछ सामग्रियां होती है, अगर आप पहले से तैयार करके रख लोगे तो बहुत अच्छा है। ये रोज सावन में 1 महीना लगेगी। आप घर में भी पूजा करोगे तो भी सही है, आप मंदिर जाके पूजा करते हो तो भी ठीक है। देखिए, 1 लोटा जल आप घर से ही लेके जाओगे। चावल आप पहले से, टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। हम जो शिव जी को चढ़ाते हैं ना, कभी भी टूटे हुए चावल या कोई भी, हम जब मनोकामना करने जाते हैं ना, टूटे हुए चावल कभी नहीं चढ़ते। आप चावल पहले चुन के रख ले, साबुत चावल, ठीक है। काली मिर्ची, अब इसके अंदर पूरा है, मैं आपको बता सकती हूँ। 1 लोटा जल, चावल के 108 दाने, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई कोई ऐसा नहीं कि 108 बोलो तो 108 ही लेना है। काली मिर्ची 21 दाने, गेहूं के 21 दाने, कमल गट्टे जो लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं हम, कमल गट्टे सबको पता होंगे, कमल गट्टे, काली तिल, धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्र, समी के पत्ते आते हैं, बारीक बारीक पत्ते होते हैं, जो शिव बाबा को बहुत अति प्रिय है। बेलपत्र जिस तरह से अति प्रिय है, वैसे समी के पत्ते शिव बाबा को बहुत अति प्रिय है। गुलाब के फूल, पूजन में सुपारी जो गणेश जी के लिए हम रखते हैं वो सुपारी, जनेऊ बाबा को चढ़ती है, देसी घी का दीपक तो हम जलाते ही हैं, फल, मिठाई, इतर जो भी आप लेते हो, लौंग, इलायची का बीड़ा, इस तरह सामग्री होती है। ठीक है, तो ये पूरी सामग्री हो गई। अब हम जब पूजा करने बैठे, तो मान लो जो विग्रह है, आप घर में पूजा कर रहे हो तो भी ठीक है, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, घर में विग्रह में भी कर सकते हो। तो हम पूजा जब करते हैं ना, तो हम बैठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। तो आप अपनी जो भी मनोकामना बोलेंगे और प्रभु का आवाहन करेंगे कि सब मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपका आवाहन करती हूँ। उसके बाद आपके पास अगर गंगा जल है या होली वाटर, जो भी आप जहां से भी लाते हो, वो पानी अगर है, तो उसको सबसे पहले हम, जो आपका चरण होता है ना भगवान के, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग, फोटो है तो फोटो, आप शिवलिंग पे नीचे पानी को इस तरह से हाथ से धोया जाता है कि आप उनके चरणों में पानी को धो रहे हो। ठीक है, उसके बाद में हम पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत में 5 चीजें डाली जाती है, दूध, दही, मधु या शक्कर भी डाल सकते हैं, उसके बाद में गंगा जल डाल सकते हैं, और मिश्री भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप चाहें तो गोमूत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 चीजों का संग्रह हो गया। पंचामृत स्नान कराने के बाद में आप फिर से गंगा जल का स्नान कराओगे भगवान को, ताकि वो साफ हो जाए। उसके बाद हम वस्त्र अर्पण करते हैं। वस्त्र के तौर पे आप मोली भी चढ़ा सकते हो, या आपके पास कोई अच्छा शुद्ध वस्त्र हो तो आप वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हो। उसके बाद गंध, केसर, केसर है आपके पास तो केसर को घोल सकते हो, कस्तूरी है आपके पास, चंदन है, कपूर, सब कुछ आप उसको मिला के एक लेप बनाएंगे, और शिवलिंग के ऊपर इस तरह से हम लेप कर देते हैं, पूरी तरह से शिवलिंग के ऊपर आप लेप कर दोगे। अक्षत जो मैंने बोले, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो वो चावल जो होते हैं ना, उसके अंदर आप कोई तरह की खुशबू मिला सकते हो, कोई चंदन की, आपके पास जो भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मांगता है। वो अपनी बात है कि हम किस तरह से अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। उसको तो आप हाथ जोड़ के भी आओगे ना तो भी चलेगा, तो भी चावल में आप कोई भी सुगंध मिलाइए और चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद में पुष्प में सबसे ज्यादा उनको प्रिय जो क्या नाम है उसका, पीले फूल जो चढ़ते हैं शिव जी को, वो बहुत प्रिय होते हैं। बिलपत्र भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। बिलपत्र में 3 वाले जो बिलपत्र होते हैं वो बाबा को चढ़ते हैं। 3 में आप 5 भी चढ़ा सकते हो, अगर आपको कहीं से अच्छा मिले तो 7, लेकिन वो टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो भी आप चढ़ा रहे हो सामग्री, एक ही चढ़ाएं, लेकिन साफ सुथरी चढ़ाएं। एक चढ़ाओ, कोई ऐसा नहीं 5 चढ़ाने की जरूरत है, आपके पास एक है तो आप एक चढ़ाइए, आराम से चलेगा, लेकिन वो टूटी हुई ना हो, शुद्ध हो, साफ हो। हम खूब सारा ले जाते हैं, कचरा ढीला करते हैं, वैसा काम ना करें। 1, 2, 5, 7, उससे ज्यादा ना चढ़ाएं, चलेगा। क्योंकि आप मंदिर छोड़ के आते हो, फिर मंदिर का पुजारी उसको पैर से हटाएगा, उसके बाद में वो कचरा वाला लेके जाएगा, वैसा काम ना करें, क्योंकि हम अपनी अच्छी एनर्जी से साथ में पूजा कर रहे हैं। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा दिया, उसके बाद आपके पास धूपबत्ती है, दिया है, जो भी आपके पास है, उसको आप जगा के भगवान की आरती करें।
बैठ के जल चढ़ाएं, बैठ के पूजा करें, दीप चढ़ाएं, दीप लगाइए। दीप को पहले, सबसे पहले अगेन जो शिवलिंग जो है पूरी तरह से नीचे वाले हिस्से पे उनकी लड़कियों की, फिर भगवान की, फिर पार्वती माता की, फिर शिव जी की। अच्छा, जो प्रदक्षिणा होती है, कभी भी शिव जी की पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती। आप हर भगवान की पूरी प्रदक्षिणा करते हो, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा कभी नहीं होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आधा घुमा फिर आधा घूम जाता है, ऐसे घूमते हैं, हाफ सर्कल। पूरा सर्कल कभी नहीं लगता है। फिर आपने जो भी भोग लिया है, जो भी आप उनके लिए कुछ भी ले जाओ, शक्कर भी लेके गए तो भी चलेगा, मिठाई है तो मिठाई ले जाइए, जो भी आपको लगता है आप चढ़ा दीजिए। जो फल आप लेके गए, कोई भी एक ऋतु फल आपको अच्छा लगता है, आपके अवेलेबल है, फल चढ़ा दीजिए भगवान को। फिर एक बीड़ा चढ़ाता है भगवान को, पान रहता है ना, पान में लौंग इलायची, सबसे सिंपल है, सुपारी है तो सुपारी, नहीं तो लौंग इलायची का एक प्लेन सिंपल पान को रैप करिए, और भगवान को पान का बीड़ा भी चढ़ता है। फिर यथाशक्ति पैसे जरूर चढ़ाएं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 11 रुपया हो, चाहे 5 रुपया, वो आपकी मर्जी है। दक्षिणा जब चढ़ा रहे तो ऐसा संकल्प करें कि आप कुबेर की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, ऐसा भगवान को बोलते हुए चढ़ाएं कि कुबेर से प्राप्त धन को आपके लिए अर्पित कर रहा हूं, और ये आप मुझे भेंट में दीजिए। जो भी आप चढ़ा के आ रहे हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो आपकी मर्जी है, चढ़ा के ऐसा बोलते हुए आप वापस से वो चीजों को पूरा करें। तो ये हो गई आपके पूजा का सिंपल विधान है। देखिए, पुजारी करेंगे वो अलग होता है, हम जो डेली रूटीन में पूजा करते हैं, ये सबसे सिंपल विधान मैंने बताया है, जो सिंपल घर में अवेलेबल चीजें हैं। और इसके क्या आपके अकॉर्डिंग जो उपाय होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, कि किस चीज को कौन से ग्रह के लिए कौन सा चढ़ाया जाता है, वो हम कल रेमेडी की बात हम कल करेंगे। एक पावरफुल रेमेडी मैंने बता दी आपको, कौन सी रेमेडी है, कि आप जो भी मंदिर आसपास है छोटा बड़ा, उसको आप क्लीन करें रोज। आपने अगर ये एक काम भी कर लिया ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 12 महीने कर लिया तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जितना आप मंदिर साफ करते हो ना, आपके कर्म भी झड़ जाते हैं। क्योंकि हर किसी ने तो पाप किया ही है, ऐसा तो नहीं है पुण्य वाले हैं, पुण्य वाले होते तो हम नीचे ही ना होते थे, है ना। तो जो भी हमने जीवन में, चाहे इस जन्म में, चाहे हमारे पीछे कितने भी भोग में हमने जो भी पाप किया है, उन सबको धोना है। तो जो भी दान पुण्य धर्म कुछ ना करे तो भी चलेगा, आप सिर्फ जो भी मंदिर आसपास है उसकी अगर आप थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हो ना, आपके पुण्य अपने आप अर्जित होना शुरू हो जाए। कुछ भी रहे आप, एक माचिस भी वहां छोड़ के आ सकते हो, आपको लगता है तो, ताकि जितने लोग उसको ब्लो करेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा। 1 रुपए की माचिस से आपका क्या गया, है ना। चंदन की डब्बी रख सकते हो, जो व्हाइट लगाते हैं, यहाँ पे तेलंगाना में लगाते हैं, व्हाइट कलर का जो चंदन लगाया जाता है, आप एक छोटा सा चंदन वहां रख दीजिए। जितने लोग लगाएंगे उतना पुण्य आपको मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको किस तरह से आप अर्जित करना चाहते हो, क्योंकि शिव से बड़ा कोई दानी नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपके जो भी क्वेश्चन है मैं लूंगी। हमारी दादी जी सुनाया करती थी, मुझे एकदम से क्लिक हुआ वो स्टोरी, मैं आपको सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है, सुने। एक चोर था, वो सब जगह चोरी करता था। एक दिन की बात है कि उसको बहुत जगह ट्राई करता है पर चोरी कर ही नहीं पाता है। अब उसको तो आदत लगी है, चोरी तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। अब वो देखता है, दूर देखता है, शिव जी का मंदिर रहता है, शिवलिंग रहती है, पुजारी बंद करता रहता है। वो बस ताक लगा रहता है कि भाई कब पुजारी बंद करे और हम चोरी करें। पुजारी चला जाता है, पुजारी जाने के बाद में महाराज जैसे तैसे करके ताला तोड़ लेते हैं, अंदर जाते हैं। अब उसकी नजर आती है घंटे में, अब शिवलिंग को तो उठाने की कोशिश करता है तो शिव जी तो हिले ना डुले, कैसा हिलाया जाए, शिवलिंग को नहीं डुला सकता ना। तो घंटे में जाते, बोलते घंटा पैसे कुछ तो पैसे कमा ही लूंगा, ठीक है। वो चप्पल भी नहीं उतारते, सीधा शिवलिंग पे पैर रखे और घंटा पकड़ के शुरू हो गए उतारने के लिए। और घंटा पकड़े तो घंटी तो बजेगी। अब घंटी बजे तो वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मतलब घंटी बजेगी तो लोग जमा हो जाएंगे, उसका ध्यान तो चोरी पे था। वो जोर जोर से घंटा बजाने लगा, शुरू हो गया। उतने में सारे आसपास के लोग जमा हो गए कि भाई मंदिर से घंटा रात में कौन बजा रहा है, इतनी रात में। सब जमा हो गए, तो चोर है, चोर है, चोर है, उसको मारो, सब कुछ शुरू हो गया। उतने में शिव बाबा प्रकट हो जाते हैं। उतने में अब शिव बाबा प्रकट हुए तो सब जने सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्या काम किया है जो चोरी कर रहा है, फिर भी शिव बाबा प्रकट हो गए। तो भगवान ने बोला, इसे मारने की जरूरत नहीं है। आप आते हो, एक पेड़े का डब्बा लेके आते हो, एक चढ़ाते हो, पूरा डब्बा ले जाते हो। मैं तो खाता नहीं हूँ। आप जो भी चढ़ा रहे हो चढ़ाते हो और बाकी ले जाते हो अपने साथ में, आप तो कुछ करते नहीं हो। इसने समर्पण भाव, मतलब चप्पल भी नहीं उतारी, समर्पण भाव से अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, तो इसकी भक्ति मैं स्वीकार करता हूं। तो चढ़ावे की जरूरत नहीं है।
किसी भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने कितने अच्छे संकल्प से चीजें करी हैं वो ही मान रखता है, आपका भाव मैटर करता है। तो ये शव जो है तब शिव बनेगा, तब आप सांसों के जो खेल हमें समझाने वाली हूँ, समझाने विज्ञान बताने वाली हूँ, उसको आप सही मानों में समझ पाओगे। तो ये मेरी दादी जी की स्टोरी थी जो बचपन में हम लोग को सुनाया करती थी, हमेशा बहुत सारी स्टोरियां सुनाई करती। कभी बीच में आएगा तो ध्यान आएगा तो बताऊंगी आप लोगों को, कि बचपन में आप लोगों को भी ले जाऊंगी। तो इस तरह से जब आप समर्पण भाव से जाओगे ना, एक लोटा पानी लेके भी, तो वो भी साक्षात्कार होगा। आप जो चाहते हो वो भी मिलेगा, पर आपके भाव, आपका अफर्मेशन। और हमेशा एक चीज मैं टिप जरूर बोलना चाहूंगी, कि जब भी कुछ भी चढ़ाएं, मंदिर में प्रवेश करें, सांसों को अंदर लीजिए, प्रवेश करें। जल चढ़ा रहे हैं, सांस को लीजिए, फिर जल चढ़ाएं। जो भी चीज भगवान को चढ़ रही है, सांस लेते हुए चढ़ाएंगे। क्योंकि जब सरगुण सांसों में आप जो भी कार्य करोगे वो भगवान एक्सेप्ट करेगा। निर्गुण सांसों में, मतलब छोड़ती सांसों में अगर आप जो भी कार्य करोगे, वो आपकी बॉडी जब एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो प्रभु कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो एक ये पावरफुल रेमेडी है जो आप ध्यान रखें, आपको समझ में आएगा कि इसका क्या होता है। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन है तो आप खुद से बता सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है आपको, तो मैं एक एक म्यूट करूंगी आप लोगों को। कल हम पूरी रेमेडी की बात करेंगे, कौन से ग्रह से कौन सी रेमेडी करना चाहिए, और कुछ कुछ पावरफुल रेमेडीज की बात करेंगे जो इजी, एकदम इजी है, आपके घर से, आप किचन से उठा सकते हो। रोज 1 महीना सावन में इसका उपयोग करोगे। घर में है तो घर में उपयोग कर ले, पर जब आप रेमेडी करते हैं तो बाहर ही करना चाहिए। घर में आप जल सींचो, उस जल को आप लगाओ, बहुत अच्छी बात है, उस जल को आप ग्रहण कर सकते हो। पर जब आप कुछ रेमेडी पार्ट से कर रहे हो तो बाहर जाके करें, आपके आसपास के मंदिर में करेंगे तो ज्यादा फलदायी। क्योंकि आप किसी ग्रह को शांत करने के लिए कर रहे हो, या कोई आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, तो आप बाहर जाके ही करें। क्योंकि वो चीज आप उपयोग में नहीं कर सकते हो, है ना। तो जो हमने चढ़ा दी वो वापस हम टच नहीं करते, तो इसलिए आप बाहर ही करो अगर आप करना चाह रहे हो तो। कल हम पावरफुल रेमेडीज की बात करेंगे। ठीक है, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, पहले मैं पूछ लेती हूँ पहले। अच्छा, 21 से हम सर्व विज्ञान की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सर्व विज्ञान क्या होता है सबको ही पता है, सर्व विज्ञान क्या होता है। तो सर्व विज्ञान सांस, सारे गामा पाधा निशा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, श्वास। ये जो हमारी सांस जो हमारे भगवान शिव बाबा ने हमें दी है, लेती और छोड़ती सांसों से क्या क्या पावरफुल हो सकता है। आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ महीने साथ में रहना पड़ेगा, और बराबर सेशन अटेंड करना पड़ेगा। साथ में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्लास आपसे पेड क्लास नहीं ले रही हूँ। तो मैं 5 दिन में क्लास सिखा के छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको बराबर प्रैक्टिशनर बनाना चाहती हूँ। प्रैक्टिशनर बनेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसको अपने जीवन में उतार पाए। नहीं तो जैसे लोग पेड लेते हैं वैसे मैं भी पेड ले लेती हूँ, और 5 दिन में क्लास सिखा के, तो जैसा आप लोग बोले वैसा। ये कब पब्लिक, से शुरू होगा मैम? ये 21 पूनम के दिन से शुरू करूंगे मैं। पूनम के दिन से सावन भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे से। तो सावन में इससे अच्छा टाइम और क्या हो सकता है, इससे अच्छा मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता ना। शुक्ल पक्ष चल रहा है, पूनम का दिन सबसे अच्छा होता है। भगवान सत्यनारायण जी का भगवान का डे है, पूनम से अच्छा है नहीं, पूरा चांद भी है, और हम बाबा को याद कर रहे हैं तो सावन उनको बुला रहे हैं, तो इससे अच्छी तो सिद्धि हो ही नहीं सकती। इससे डे भी अच्छा है। तैयार है आप लोग करने के लिए, सीखने के लिए? चलिए, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए, किसी भी पहले क्लास के लिए, अभी के लिए कुछ पूछना चाह रहे हो तो बोलिए। और जितने लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं उनको भी बोलिए, ताकि वो अपने हेल्थ को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, अपने जीवन में चल रहे हर उतार चढ़ाव को इससे बैलेंस कर सकते हैं, अगर वो सीख जाते हैं तो। इसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है, आपकी सांस आपके साथ चल रही है, और आपको सिर्फ मैजिक करना है। आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोलर बन सकते हो इस विज्ञान को सीख करके। और एक बात और है, ये विज्ञान वही सीख सकता है जहां तक बाबा पहुंचना चाहता है। हर कोई सीख भी नहीं सकता। आप बीच में स्किप कर जाओगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे। इसको सीखना आसान नहीं है, हर किसी के बस की, क्योंकि सांस आपके पास है, पर इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए ये लुप्त शास्त्र है। बहुत लोग इसके बारे में सही नॉलेज नहीं दे रहे हैं और नहीं हो रहा।
तो सही नॉलेज के लिए आपको सही जगह आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने समय का योगदान देना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अगर आप अपनी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हो तो। और ये ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर आपको मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, आपकी सांस आपका मुहूर्त डिसाइड करेगी। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, नो न्यूमरोलॉजिस्ट, नो ज्योतिषी, नो कुछ नहीं, वास्तु शास्त्र कुछ नहीं चाहिए, आपकी सांस और आप, मैजिक। तो ये आपको लेकिन बैठकर सीखना पड़ेगा। तो आप अपना समय दे सकते हैं, आप बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ही इसमें जुड़े, क्योंकि मैं सीधा साफ बोल रही हूँ, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मैं सामने बैठ के सिखाऊंगी। तो आप चाहते हैं पेड क्लास लूं और आपको 5 दिन में छोड़ दूं, तो फिर आपकी मर्जी। आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं, आप आराम से सीख सकते हो, है ना। चलिए, टाइम हो रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पहले मैम पूछे। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्रैक हो रही है? अभी आ रही है? चलिए, 3 मिनट का समय है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, तो कल मैडम रेमेडी की मुझे बात यही करें। पूछना था, वो आपने जो चक्रा थोड़ी का बहुत बताया था आखिर ना में, आखिर में कि क्रैक नीचे से, एक मिनट, एक मिनट, एक एक जन बोले। गोपा जी बोलिए, हाँ गोपा जी बोलिए। आपने वो चक्रा का जो बताया था ना कि नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं, जब हम लोग बीज मंत्र बोल के, तो वो मैं कैसा करना 7 टाइम्स मैं कर रही हूँ, तो ठीक है ना, नीचे से ऊपर फिर से नीचे फिर नीचे से ऊपर ऐसे करके 7 टाइम्स कर रही हूँ, ओके ओके। ठीक है ना? हाँ या ठीक। उसको बढ़ाना भी पड़ेगा क्या? देखो, आप बढ़ा सकते हो, आपको आदत होगी तो बहुत अच्छा है। मैंने अच्छा, स्टार्टिंग में क्योंकि बोला ना फोर्टी आपको। वन डेज वाला मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे बाहर जाना था ना, इसलिए मैंने किया नहीं, मैं बाद में शुरू करूंगी क्योंकि मुझे नहीं, उसमें 40, ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो फोर्टी इसके वन लिए मैं डेज ये 7 वाला ही सिर्फ कर रही हूँ। चलेगा, चलेगा, चलेगा। ओके। नो प्रॉब्लम। बोलिए, रविता जी बोल रहे हैं। हाँ जी दीदी, दीदी मुझे ये बोलना था कि पहले से स्लीप अच्छी होगी, डाइजेशन भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। और जो हम्म। चक्रा का जो आपने करवाया था ना, मैंने 4 दिन किया था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे छोड़ना पड़ा। एंड मैं आपको पर्सनल चैट पे ऑडियो नोट भेजूंगी, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने गोपा जी से इस पे बात की थी, तो शी सेड यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑरा, यू हैव टू लॉक योर ऑरा। अपने घर का भी लॉरा, आप घर का भी ऑरा को लॉक करो ऐसे। नहीं नहीं, वो आगे अपन बात करेंगे, जब सर्व विज्ञान आएगा ना वो सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, इसलिए मैंने पहले ये सिखाया ताकि आप वो करो। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। वो ऑन रिकॉर्ड मत पूछो, मैं जब रिकॉर्डिंग नहीं हाँ चालू करती जी। तब पूछना। ठीक है। और स्वर विज्ञान का भी टाइमिंग यही रहेगा ना, 5 बजे? नहीं, सर्व विज्ञान एक्चुअली 2 टाइम करना पड़ेगा, मॉर्निंग और नाइट। अच्छा। मैं टाइम डिसाइड करके बोलूंगी, टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं टाइम डिसाइड करके बोलूंगी। फिलहाल डेट डिसाइड है कि ये डेट से स्टार्ट करूंगी, ये पक्का है। टाइम डिसाइड करके मैं आपको 1-2 दिन में ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मुद्रा विज्ञान, क्रिया विज्ञान, प्राणायाम और सर्वोदय शास्त्र, ये 4 चीज का नॉलेज आपको मिलेगा, एक चीज का नॉलेज नहीं मिलेगा, 4 चीजें कॉम्बिनेशन में मिलेगी आपको। ठीक है, तो साथ में करेंगे। और इस जर्नी के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। जैसे जैसे मैजिक आपको मिलेगा, आप खुद खुश हो जाएंगे। अगर आपको डेमो चाहिए तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ, उनसे डेमो सुन लीजिए, आपको मजा आ जाएगा कि कैसे डेमो, कैसे लोग अपने हिसाब से भी चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करूंगी, कल उनको बोलती हूँ आने के लिए। आप डेमो सुनोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन यह वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जो कुछ चीजें स्पेशल होगी वो ऑन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जो आपके एक्सपीरियंस होंगे वो ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं दे सकते ना, जो एफर्ट लगा रहा है उसको मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो चीज है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। राधे राधे सभी को, कल टाइम पे मिलेंगे, कल ओके, रेमेडीज की बात करेंगे। चलिए, राधे राधे सभी को। राधे 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 राधे। राधे राधे।